तो कैसे हैं बच्चा लोग, आप लोग बढ़िया? क्या बात है। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। देखिए मैं फिर से आ गया। क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। सोचा जब इतना कर दिया है तो लास्ट टॉपिक भी पढ़ा ही देते, राइट। चैप्टर को खत्म करके झंझट खत्म करेंगे, जल्द से जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है क्या? जब ऐसा लगता है तो थोड़ा चैनल वैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, यही लिख दिया करो कि सर नेक्स्ट लेक्चर कब ला रहे हैं, राइट। हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ठीक है, देखिए इसलिए तो जल्दी जल्दी वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए। ओके, चलिए पेन पेपर उठा लीजिए और फाइनल टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपने केमिस्ट्री चैप्टर 1 का, केमिकल रिएक्शन का फाइनल टॉपिक। ओके, तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर लिए थे। हालांकि पहले एक रेडॉक्स रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक है, ये भी एक टाइप ही है केमिकल रिएक्शन का, लेकिन मैं तो अलग से पढ़ाता हूँ इसको, राइट। तो रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन पे चलने से पहले हमें दो चीजें जाननी पड़ेंगी। एक है ऑक्सीडेशन, राइट, और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या उसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या उसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो किसी से ऑक्सीजन निकल जाए या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है, या फिर किसी में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, और जो ऑक्सीजन निकालेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो हाइड्रोजन ऐड करेगा, राइट। और यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसमें दो एजेंट भी आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। चिंता मत कीजिए, उसके लिए ट्रिक बता देंगे। ओके, सिंपल सी बात होगी वो। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये बात आपको याद हो गई तो चलिए जरा देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं बच्चा लोग। हमने एक एग्जांपल लिया है जहां पर है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट किया तो Cu प्लस H2O बना है। ओके, कॉपर प्लस हाइड्रोजन Cu प्लस H2O। आप देख सकते हैं यहाँ है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन निकल गया। तो जरा पीछे चलें, पीछे चलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या बात है। तो यहां पर क्या है? ये हुआ है रिडक्शन। और समझ में भी आ रहा है रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? कम होना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम होना। तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो यहां आया Cu। ओके, फिर यहां पर देखिए H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। H2 में ऑक्सीजन ऐड, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, तो इसे कहेंगे आप ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई बच्चा लोग? और जब दोनों एक साथ हो जाए तो इसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसी को कहते हैं बच्चा लोग रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब इसमें पूछता है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हुआ है? CuO रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? हाइड्रोजन H2। H2 ही तो ऑक्सीडाइज होकर H2O बना है ना। ये कम हुआ है और इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब बच्चा लोग बेसिकली अब इसमें से जिसने ऑक्सीजन को निकाला वही कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन को किसने निकाला? हाइड्रोजन ने। निकाल के अपने में जोड़ लिया, निकाल के अपने में जोड़ लिया, राइट। अरे बोलो भाई, इसने हाइड्रोजन ने क्या किया? या फिर वही, ठीक है, CuO, इसमें से H2 ने क्या किया? O निकाला और अपने में जोड़ लिया, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये देखो इसको रिड्यूस कर रहा है ना, ये रिड्यूस कर रहा है। हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है, ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऑक्सीजन जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीजन निकाल रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चा लोग? रिड्यूसिंग एजेंट है आपका H2, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है आपका Cu, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है और ये ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो जो ऑक्सीजन निकालता है
या उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन देता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी ट्रिक ये है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बस उल्टा होता है। रिड्यूस होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बस। टेंशन नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, टेंशन नहीं बचा लो। H2S plus Cl2 gives sulfur plus HCl, ओके, सल्फर प्लस HCl। ठीक, चलिए जरा देखते हैं इसको। अब देखो बच्चा लोग, यहां पर से हाइड्रोजन निकल रहा है, पीछे चले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकले तब भी आप उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहां Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। तो इसमें H ऐड हुआ है तो ये क्या होगा, रिडक्शन, खत्म। बस यहां पर अब क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है भैया, H2S, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। रिड्यूस्ड सब्सटेंस, कौन रिड्यूस हुआ है भैया, क्लोरीन, तो यहां पर Cl2 लिख दीजिए। अब जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S, ठीक है। नहीं नहीं, ये H2S नहीं होगा, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Cl2, ओके। एंड फिर आता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग हो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2S, ओके। तो ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो यहीं से अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फिर पढ़ने का मतलब क्या है, क्या मतलब है भाई पढ़ने का, तो इसी का इफेक्ट हम जानते हैं कि एवरीडे लाइफ में इसका इफेक्ट क्या होता है, कि भैया कैसे कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, या खाना कैसे खराब हो रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, ओके। तो देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले आता है बच्चा लोग आपका, सबसे पहले कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। कोरोजन का सिंपल सा मतलब है मेटल्स का धीरे धीरे खत्म हो जाना, कोरोड हो जाना। कोरोड मतलब धीरे 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 खत्म। मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब मेटल खत्म होने लगता है ना, खत्म होने धीरे 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 धीरे, राइट। आयरन को आप छोड़ दें, जंग लग जाता है, तो जंग लग जाता है तो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा, राइट। हाँ समय लगता है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखा है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। तो जब मेटल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं आप कोरोजन। और इसका बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन में जंग कैसे लगता है, ये बच्चा लोग, आयरन का Fe ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O। अब X इसलिए लगाया, हमें नहीं पता ना कितने वाटर मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट करेगा, राइट, या कितना पानी चाहिए उसको। तो ये Fe प्लस O2 प्लस H2O मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर भी चाहिए, तब जाकर रस्टिंग होगी। तो ये है रस्टिंग का फॉर्मूला, ठीक है। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड का मतलब इसमें पानी है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। बच्चे लोग ये देखो Fe2O3, तो आयरन की यहाँ वैलेंसी 3 है ना, तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये फॉर्मूला आई डोंट थिंक कि कभी पूछा गया है, लेकिन याद कर लीजिएगा एक बार, ओके। तो अब प्रिवेंशन कैसे कैसे बचा सकते हैं ये पूछा गया है, कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। तो पहला, पेंट कर दो, ये रहा ना, पेंट कर दो, पेंट खरीद के लाओ दुकान से, आयरन पे पेंट कर दो, बच जाएगा, काफी समय तक बचा रहता है। हालांकि ये हर साल 2-3 साल में पेंट करते ही रहना रहता है, ओके। ग्रीसिंग, ग्रीस आता है, ग्रीस लेकर पोत दो, शटर वगैरह में यूज करते हैं, राइट। फिर ऑयलिंग भी कर सकते हैं आप, राइट, कोई ऐसा ऑयल यूज कर लीजिए, ऑयल में उसको रखिए, तब भी वो जंग नहीं खाएगा, रस्टिंग नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है, ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ये सब बातें,
अब मैं आपको गैल्वेनाइजेशन बता रहा हूँ, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, अब गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, बेसिकली आयरन को लेते हैं, पहले HCl से धो देते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो भी लेयर है वो हट जाए, और HCl से उसको वॉश करने के बाद उस पर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। तो जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। तो पहले जिंक ऑक्साइड खराब होगा, फिर जिंक खराब होगा, तब जाकर आयरन खराब होगा। तो इस समय इसलिए गैल्वेनाइजेशन की वजह से जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जो आयरन की बनी हुई चीजें होती हैं, वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर जाती है, और इसी प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है? गैल्वेनाइजेशन। ओके, और क्या इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के? ऑक्सीडेशन के बाद आता है रेंसिडिटी। क्या आता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब है खाने का खराब होना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जब आपका खाना खराब होने लगे तो उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। देखते हैं ना, जैसे चिप्स का पैकेट है, आप आए उसे खोल दिया, राइट, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो खराब हो जाता है। सिलना जिसे कहते हैं कि खाना सिल गया है, राइट, तो उसी को कहते हैं रेंसिडिटी साइंस की भाषा में। तब इससे आप कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, राइट? तो सबसे पहले आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करें। जस्ट लाइक कंप्यूटर में वायरस होता है ना, तो वायरस के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट एक होता है BHA और एक होता है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। केमिकल्स होते हैं बेसिकली ये, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। इनका यूज करके कोई भी खाने को बहुत लंबे समय तक बचाया जा सकता है। ओके, फिर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आर पैक्ड विद नाइट्रोजन गैस। जो आपका चिप्स का पैकेट होता है, ठीक, 10 रुपए की चिप्स में 5 रुपए की तो हवा ही रहती है, वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ओके, अब नाइट्रोजन गैस क्या करता है? एक ये इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसीलिए आपके खाने को रिएक्ट नहीं होने देता है, और रिएक्ट नहीं होगा तो खराब नहीं होगा। तो जितना भी फैट और ऑयल कंटेनिंग, जितने भी पैकेट्स आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर के आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। ओके, फूड को रेफ्रिजरेटर में रखें, सनलाइट से दूर रखें। अगर कोई खाना मतलब कोई पैकेट खोल दिया तो फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। ये सारे प्रिवेंशन ये भी लिख सकते हैं आप, एयर टाइट कंटेनर में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें। ओके, ओके बच्चा लोग, तो आप जो भी आपको, अगर आपके मन में कोई एक आध पॉइंट हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रिवेंशन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में, ये तो MCQ में आया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस मतलब चिप्स के पैकेट में हम कौन सा गैस यूज करते हैं ताकि वो बहुत लंबे समय तक बना रहे, तो नाइट्रोजन गैस होता है। और ऐसे भी पूछता है कि कौन सा नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल। ओके, तो ये था आपका रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में यूज। ओके, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।